चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। ऐसे इकदाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा। चीनी की दरामद फूड इमरजेंसी के तहत की जा रही है। IMF के तहफ्फुज़ात पर हुकूमत का मौक़िफ़। IMF ने हुकूमती वज़ाहत मुस्तरद कर दी। कहा, चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। IMF के तहफ्फुज़ात के बाद हुकूमत का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने का भी इम्कान। हुकूमत ने 5 लाख मीट्रिक टन चीनी पर तमाम ड्यूटीज माफ कर दी थी। काबीना ने वज़ारत ख़ज़ाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी। ज़राए का दावा, TCP 3 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर पहले ही जारी कर चुका। चीनी दरामद की बोली जमा कराने की आखिरी तारीख 18 जुलाई मुकर्रर है। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा, आवाम परेशान। लाहौर में चीनी फी किलो 190 रुपए तक फरोख्त। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान एक्स मिल रेट 165 रुपए फी किलो तय। ताहम परचून कीमत का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हो सका। दुकानदार मन माने रेट पर चीनी फरोख्त करने लगे। मुल्क के दीगर शहरों में भी चीनी महंगे दामों फरोख्त। कराची की तारीख में पहली बार होलसेल मार्केट में चीनी की किल्लत। जोड़िया बाजार में चीनी की तरसील 2 रोज से बंद। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर से मुतालिक जायजा इजलास। दानिश स्कूल्स में असातिज़ा को बेहतरीन पैकेज फ्राहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स की तामीर पर काम को तेज़ किया जाए। दानिश स्कूल से फारिगुल तहसील तलबा दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। डिजिटल और जदीद क्लासरूम्स पर ज्यादा सरमायाकारी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा से मुलाकात की। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तारीखी, बरादराना और दोस्ताना दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सकाफत, मजहब और तारीखी रिश्तों पर मबनी देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इंडोनेशिया के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात, तजारत, दिफा समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। सरकारी हॉस्पिटल्स में मॉनिटरिंग के लिए CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड कायम। सरकारी हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर 24 घंटों में एक्शन की हिदायत। पंजाब के हॉस्पिटल्स में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्विसेज शुरू करने का फैसला। तहसील और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी वार्ड की अपग्रेडेशन और ट्रॉमा सेंटर कायम करने का फैसला। वज़ीर पंजाब का फ्री मेडिसिन अनाउंसमेंट न करने पर कार्रवाई का हुक्म। पंजाब के 8 ज़िले हॉस्पिटल्स में कीट लैब कायम करने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, फंड्स मिलने के बावजूद कुछ हॉस्पिटल्स में मरीजों से अद्वियात और दीगर सामान बाहर से मंगवाना तकलीफ दे है। आम आदमी के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स में अद्वियात और तमाम सहूलतें फ्री होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी पर मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी की जेल सहूलियात पर तहरीरी वजाहत जारी कर दी। बानी PTI को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात मैसर हैं। खुराक, सेहत, मुतालिया, वॉक और एक्सरसाइज की सहूलियात दस्तयाब हैं। बानी PTI को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। जेल के अंदर वॉक के लिए खुला सहन और एक्सरसाइज बाइक की सहूलत दस्तयाब है। बानी के लिए मखसूस कैदी खाना तैयार करता है। नाश्ता, दोपहर, शाम का खाना वक्त पर दिया जाता है। दीगर B क्लास कैदियों को ये इजाफी सहूलियात हासिल नहीं। बानी PTI ने जेल से 413 मरतबा ट्वीट्स करवाई। ट्वीट्स में पार्टी कारकुनान को सियासी हिदायत दी गई। गुज़िश्ता 3 माह में 66 मुलाकातें कराई। सियासी रहनुमा, वकला और फैमिली अरकान शामिल थे। जेल इंतजामिया चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इसहाक डार कर रहे हैं। इसहाक डार की SCO वज़राए ख़ारजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। चीन के सदर ने इजलास के शुरका का खैर मकदम किया। इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर। इसहाक डार की किर्गिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा।
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की मुलाकात तय। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ईवान सदर जाएंगे। दोनों रहनुमाओं में अहम कौमी अमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। इस्लामी मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। ईरानी सदर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद देते हुए कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर की दानिशमंदाना क़यादत और आपकी बेहतरीन हिकमत अमली ने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया, जब उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फ़ख्र है। पूरी कौम ने जारहियत का डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फोरम पर मजम्मत की। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने सबसे पहले ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर की। ईरानी सदर ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया। मोहसिन नकवी की मशीर ईरानी सुप्रीम लीडर डॉक्टर अली अकबर वलायती से मुलाकात। ईरान इजराइल जंगबंदी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा, जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान हर मौके पर एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में कोई रखना नहीं डाल सकता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 562 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,35,939 पॉइंट्स पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट ने 1,37,000 पॉइंट्स की हद अबूर की। मानसून सीजन, मुल्क भर में बारिशें। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। अगले 2 से 3 रोज में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों और शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, चिन्योट, टोबा टेक्सिंग, नारोवाल, उकाड़ा, जंग, बहावलनगर, मुल्तान, खानेवाल और बहावलपुर में आंधी और तूफान समेत शदीद बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश मतवक्के। आज से 18 जुलाई के दौरान लाहौर, कोशामला, सियालकोट, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, मुल्तान, कोट अद्दू, तौंसा और बहावलपुर के शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। डीजी खान के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तूफानी मतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और मुमकिना लैंड स्लाइडिंग का खदशा। तूफानी बारिश से हैदराबाद के नशीब इलाके ज़ेरियाब। रेलवे स्टेशन और मलहिका बस्तियों से पानी नहीं निकाला जा सका। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ। बारिश का पानी हॉस्पिटल में दाखिल होने से मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात। मुल्क भर में मानसून बारिशों से 111 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। NDMA ने नुकसानात पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। नाअहली की 2 दरख्वास्तें मंजूर की गईं। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की तालीमी इसनाद जाली करार। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का मामला। इलेक्शन कमीशन के खत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का एक्शन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को असेंबली इजलास तलब करने के लिए खत लिख दिया। गवर्नर ने मौक़िफ़ अपनाया। सेनेट इलेक्शन करीब है, नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेने के लिए असेंबली इजलास तलब किया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबाद की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी और सेनेट इलेक्शन के लिए हिकमत अमली समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू। PSC इजलास में सनाउल्लाह मस्ती खैल का अरकान पार्लियामेंट और ग्रेड 22 के अफसरान को मराहत और तनख्वाहों की तफसीलात फराहम करने का मुतालिबा। हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चेयरमैन PSC और दीगर अरकान मुतालिबा सुनकर मुस्कुरा दिए। चेयरमैन साहब, आप डायरेक्शन दें, क्या आप भी डरते हैं? इससे पता चल जाएगा कि सियासतदान या दूसरे कितने करप्ट हैं। ये मुतालबा करने पर कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार हूँ।
बरतानिया ने तलबा और वर्क वीज़ा होल्डर्स के लिए ई वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करा दिया। बरतानिया के लिए स्टडी और वर्क वीज़ों पर फिजिकल वीज़ा स्टिकर की ज़रूरत नहीं होगी। बरतानवी हुकूमत ने इमिग्रेशन का अमल डिजिटल, महफूज और तेज़ तर बना दिया। अब बरतानिया का वीज़ा ऑनलाइन UKVI अकाउंट के जरिए हासिल किया जा सकेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा, नया सिस्टम वक्त की बचत और सादा अमल फ्राहम करेगा। मखवी मुसव्वर खान के अगवा में मुलव्विस यूनुस नामी शख्स मारा गया। अगवा में मुलव्विस तैयब शाह बाजोड़ का रिहायशी है। वाक़े में मुलव्विस हशाम नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई। गाड़ी अफगानिस्तान से लाई गई थी। मुसव्वर खान की शहादत पर जितना अफसोस किया जाए कम है। मुसव्वर को तावान के लिए अगवा किया गया। DIG CTD एतजाज अहमद गुराया की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अदाकारा हुमैरा असगर केस की तहकीकात जारी। अदाकारा हुमैरा असगर शदीद माली बहरान का शिकार थी। व्हाट्सएप पर हेलो कहा, किसी ने जवाब नहीं दिया। अदाकारा ने भाई समेत 10 से ज़ायद अफराद से राबते की कोशिश की। खुसूसी टीम ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। अब तक 5 अफराद के बयानात रिकॉर्ड, 63 से पूछगिछ हो चुकी। जाए वकुआ से खुश्क टब, फटे कपड़े और सिगरेट फिल्टर मिले। कमरे में कोई दवा नहीं मिली। दोनों हाथ सीने से चिमटे हुए थे। मुलाजमा को कुछ दिन पहले हटा दिया गया था। तहकीकाती ज़राए।